जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम ऐसे ग्रहों की चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन में बड़े बदलाव को दर्शाने जा रहे हैं। चर्चा कर रहे हैं हम राहुदेव महाराज की। राहुदेव महाराज एक विशेष अवस्था का परिवर्तन करने जा रहे हैं और ये जो अवस्था का परिवर्तन होगा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। हमारे लिए स्थिति में पूर्णतः जमीन आसमान का अंतर लेकर आने जा रहा है। ये स्थिति आपकी 25 दिसंबर से प्रारंभ होकर आपके जीवन को प्रभावित करने जा रही है। अब राहु क्या है? राहु देखिए एक ऐसी चीज है, ऐसा सोच है, जिद जुनून महत्वाकांक्षा कि अगर व्यक्ति के पास ना हो तो वो सामान्य जीवन जीता रहेगा, अपनी स्थिति से कभी निकलने का प्रयास ही नहीं करेगा। फलतः उसकी जो समस्याएं हैं वो यथावत बनी रहेंगी, उसके लिए चीज़ों में जो विलंबिता है वो बनी रहेगी। उसका जीवन में कह सकते हैं एक लूजर व्यक्ति बना रह सकता है। लेकिन ये महत्वाकांक्षा, जिद, जुनून और लगन, ये वो चीज़ें होती हैं जो व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों से निकलने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, उसको आगे उद्वेलित करती हैं। फलतः व्यक्ति परिश्रम करता है और परिश्रम करने के बाद चीज़ों में परिवर्तन की भी प्राप्ति करता है। अब ऐसे समय में राहु क्योंकि आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में बैठे हुए राहु इस समय अपने नवमांश का परिवर्तन करने जा रहे हैं जो कि 25 दिसंबर को होने जा रहा है। अब ये जब अपने नवमांश का परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, चीज़ों में बदलाव आएगा। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, टाइटल में भी आपने देखा है, अंत नहीं आरंभ है। अब नवमांश में ये जा रहे हैं शनि देव के, शनि की राशि में बैठे हैं और शनि के नवमांश में ही जा रहे हैं। इसलिए शनि यहाँ पर इनको पूर्णतः कंट्रोल करने जा रहे हैं। और शनि कहाँ बैठे हैं? भाग्य भाव में। भाग्य भाव में राशि कौन सी है? 12 नंबर की। 12 नंबर की राशि अगर काल पुरुष की कुंडली के आधार पर देखी जाए तो आपके द्वादश भाव से निकलती है। और द्वादश भाव चक्र का अंत है, वहीं से आपके लिए चक्र का आरंभ भी है। देखिए, अब चीज़ों को अगर हम अंत के रूप में देखेंगे तो वहाँ पर हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा नकारात्मकता प्रवेश कर जाएगी। देखिए, एक छोटा सा द्वार राहु के लिए जरूरी होता है। छोटे से द्वार से राहु प्रवेश करते हैं और चीज़ें पूर्णतः परिवर्तित हो जाती हैं, चाहे सकारात्मकता हो चाहे नकारात्मकता हो। असुरों के अंदर एक बहुत अच्छी बात होती है कि छोटे से बीज से एकदम से वट वृक्ष का रूप ले लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इस समय पर आपको विचार ध्यान में रखना है। अब राहु क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हैं, ये अचानक धन का भाव भी कहा जाता है और ये आपके रिसर्च का भाव भी कहा जाता है। साथ ही अचानक परेशानियों का घर भी है। लेकिन अगर इसे हम परेशानी के रूप में देखेंगे तो परेशानी ही हमारे जीवन में आएगी। अगर इसी रूप को हम इसी भाव को हम समाधान, क्योंकि परेशानी और समाधान दोनों एक ही स्थान से निकलकर हमारे जीवन में आती हैं, तो ये दोनों रूपों में हम इसी को देखें, समाधान के रूप में देखें। समस्या को अगर समाधान के रूप में देखा जाए तो जीवन की 50% समस्याएं अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाने लगती हैं। अब ऐसे में शनि पूर्णतः नियंत्रित करने जा रहे हैं राहु को। राहु अष्टम भाव में विराजित है। इनके प्रभाव हमारे लिए किस तरीके से परिवर्तित होने जा रहे हैं, किस तरीके से हमको प्रभावित करने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आपसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। वर्तमान समय में जो स्थिति है राहु की वो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि राहु क्या है? छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, षड्यंत्र, माया और दूसरों को गिराकर उसके स्थान पर स्वयं का स्थान बनाना पापमयी प्रवृत्ति के हैं। कलयुग पाप प्रधान है, राहु भी पाप प्रधान है। ऐसे में राहु के प्रभावों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है, जो इनके ये तामसी स्वरूप है। और तामसी स्वरूप की वृद्धि होना यानी जीवन का पतन, क्योंकि व्यक्ति असहाय दयनीय स्थिति में आ जाता है। हर समस्या उसके जीवन में प्रवेश करने लग जाती है, हर रिश्ता उससे दूर जाने लग जाता है। ऐसे में व्यक्ति का पतन होना स्वाभाविक है। अब ये पतन की स्थिति जब समाप्त होगी, जब हम इसको शनिवत कार्य करते हुए
कराएंगे। राहु से किस तरीके से कार्य कराएंगे? हमको इस समय नीति नियम से कार्य करते हुए अपने कार्यों को आगे अवलोकित करना है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि राहु जो है एक स्थान पर बैठकर 6 भावों को कंट्रोल करते हैं। अब 6 भावों को ये प्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये अप्रत्यक्ष रूप से 12 भावों को कंट्रोल करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण इनके प्रभाव होते हैं, जीवन में परिवर्तन को दिखाते हैं और परिवर्तन को बहुत ज़्यादा आगे की ओर लेकर जा सकते हैं। राहु बहुत विस्तार लेकर आते हैं। जब आप इस समय पर राहु के द्वारा कार्य, क्योंकि राहु शॉर्टकट, अब शॉर्टकट ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ धन कमाने के लिए ही करें। आप कभी कभी परीक्षा में चीटिंग करने लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये राहु के लिए तो अनुकूल है, लेकिन राहु जिस नक्षत्र और जिस नवमांश में है उसके लिए प्रतिकूल है। और ऐसी स्थिति में राहु यहाँ पर आपके लिए निगेटिव हो जाएंगे। जो इनके कह सकते हैं तामसी स्वरूप है वो जागृत हो जाएगा। वहीं राहु का जो तामसी स्वरूप है जिद, जुनून, लगन, महत्वाकांक्षा, इसको देखिए जिद, अगर हम किसी दूसरे की चीज़ लेने के लिए जिद करने लग जाए तो ये निगेटिविटी में आ जाएगा। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को कमाने के लिए जिद करने लग जाएं कि कमा कर मुझे ये चीज़ लेनी है, तो ये पॉजिटिविटी में आ जाएगा। इसके भी दो प्रारूप होते हैं और यही प्रारूप, यहीं पर राहु को हमको समझना अति अनिवार्य हो जाता है। याद कीजिए वो समय जब शनि ने राहु के नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश किया था, आपके जीवन में कितनी सकारात्मकता आने लग गई थी, क्योंकि राहु के 6 माह व्यतीत हो चुके हैं। अभी 1 वर्ष राहु का शेष बचा हुआ है और इस 1 वर्ष में राहु, क्योंकि ये अचानक धन भाव को जागृत कर रहे हैं, अचानक धन भाव को जागृत कर रहे हैं, इनकी पॉजिटिविटी को हमको बढ़ाना है। जितना ज़्यादा इनको समझकर पॉजिटिव कार्यों को करते रहेंगे। मोस्टली राहु क्या है, 12 भावों को कंट्रोल करते हैं, तो मात्र एक अगर हम राहु को संभाल लेते हैं तो समझ लीजिए हमारे 12 भाव संबंधित हमारे जीवन में पॉजिटिविटी प्रवेश करने लग जाती है। राहु का स्थान हमारे शरीर में क्या है? मस्तिष्क। मोस्टली अगर मेरे कहीं से सुई लग जाए, अगर मैं सोचूं कि ये पक आएगा, यहाँ पर नासूर बन जाएगा या मेरी उंगली काटनी पड़ जाएगी, तो फलतः वो मेरे दिमाग में वो बात बनी रहेगी और मेरे जीवन में निगेटिविटी प्रारंभ करने लग जाएगी। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जैसी सोच आप बनाते हैं वैसा ही समाज आपको प्राप्त होता है। अर्थात अगर आप स्वयं को अच्छा बनाते हैं, क्योंकि ये राहु वहाँ पर एक्टिवेट होते हैं, राहु का स्थान है मस्तिष्क। ऐसे में अगर हम सोचते हैं कि बस छोटी सी चोट ही तो है, फलतः आपके राहु की निगेटिविटी पूर्णतः समाप्त हो जाती है। अब राहु से संबंधित उपायों की अगर मैं चर्चा करूं तो राहु से सब संबंधित सबसे पहला उपाय यही आता है, ओम राम राहवे नमः बीज मंत्र का आप अपनी यथाशक्ति अनुसार जाप करते रहें। इसके अलावा माता सिंहिका के साथ में राहु का पूजन बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, क्योंकि माता सिंहिका जो है वो राहु देव की माता हैं, जिनका वर्णन रामायण के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम अगर आप नित्य प्रति करते हैं, इससे आपके राहु कितने भी निगेटिव क्यों ना हो, धीरे धीरे आपके लिए पॉजिटिविटी को प्रारंभ कर देते हैं, आपको विस्तार देना प्रारंभ कर देते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।